दोस्तों, आज आपको मैं वो तमाम तस्वीरें देश के कोने कोने की दिखाने वाली हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ऐसी आंधी, एक ऐसा प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिल रहा है जो सीधे तौर पर मोदी सरकार की कुर्सी हिलाने का दम रखता है। एक के बाद एक प्रदेश से इतनी बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन होना ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए ठीक नहीं होता है। आपको याद होगा नेपाल में कैसे अचानक से प्रदर्शन जो है एक ऐसा उग्र प्रदर्शन बना जहां पर तख्ता पलट हो गया। उससे पहले बांग्लादेश की तस्वीर आपने देखी होगी दोस्तों कि बांग्लादेश में कैसे जो है विरोध हुआ और शेख हसीना को अपना कुर्सी, अपना गद्दी छोड़कर फरार होना पड़ा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि देश के कोने कोने में आज मोदी सरकार को लेकर जो विरोध हो रहा है वो ये दर्शाता है कि मोदी सरकार से, मोदी की सत्ता से लोग परेशान हो चुके हैं। इस कदर परेशान हो चुके हैं दोस्तों कि मणिपुर, असम और लद्दाख के बाद अब आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश दोस्तों जहां पर मोदी की बैसाखी इसी प्रदेश से है। चंद्रबाबू नायडू इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आंध्र प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोग मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर कैसे विरोध जता रहे हैं ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में आदिवासी समाज के लोग इस वक्त सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। और इल्जाम ये लग रहा है कि कैसे मोदी सरकार अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों का जमीन जो है उनको बेच रही है, यानी कि अडानी पर आरोप लग रहा है। इससे पहले भी अडानी को लेकर लगातार विपक्ष के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। ना सदन के अंदर जवाब दिया और ना ही सड़कों पर। बार बार मोदी जी आते हैं, हर रविवार को मन की बात कहते हैं, लेकिन मन की बात में जनता की बात कहीं से कहीं तक नहीं रहती है। वो सिर्फ अपने मन की बात कह जाते हैं। लेकिन आज जो जीता जागता तस्वीर है वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आदिवासी समुदाय के जरिए करना शुरू कर दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से आती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी आदिवासी समुदाय से ही आती हैं। तो क्या वो ये तस्वीर देखकर जो देश के कोने कोने में आदिवासी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं और पूंजीपतियों का भी साथ में विरोध कर रहे हैं, तो उन पर कोई बड़ा एक्शन, कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि आदिवासी समुदाय के लोग तो रुक नहीं रहे हैं। लगातार सड़कों पर विरोध उनका इस कदर देखने सुनने को मिल रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर कई यूजर्स के जरिए शेयर किया जा रहा है और ये भी बोला जा रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा विरोध कहीं से कहीं तक नहीं दिखाया जा रहा है। आगे दोस्तों आपको इस वीडियो में एक और तस्वीर, एक और खबर दिखाऊंगी उत्तर प्रदेश की, जहां पर आई लव मोहम्मद घर में लगाने से योगी पुलिस इस कदर परेशान हो चुकी है कि उनके घरों पर पहुंचकर आई लव मोहम्मद का स्टिकर, पोस्टर हटा रही है। सोचिए कि घरों में लगाने पर भी अब योगी प्रशासन को दिक्कत हो रहा है, ऐतराज हो रहा है। सड़कों पर लगाने से लोग विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, तो उनको इस बात पर भी ऐतराज था कि इससे हिंसा हो जाएगी, हिंसा फैल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको देश के कोने कोने से आए हुए विरोध प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, इस तस्वीर को, इस वीडियो को एक यूजर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मणिपुर, असम और लद्दाख के बाद अब आंध्र प्रदेश के आदिवासी भी मोदी सरकार और अडानी के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। लेकिन मीडिया चुप है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं देश के लोग जागकर एकजुट ना हो जाए। साथ में आपको और भी तस्वीरें दिखाऊंगी दोस्तों, जो इस वक्त देश के कोने कोने में आदिवासी समुदाय के जरिए विरोध प्रदर्शन के दौरान अपना गुस्सा दिखाया जा रहा है।
हाथों में मशाल लेकर, आप देख सकते हैं कि हाथों में मशाल लेकर किस तरीके का विरोध जो है आदिवासी समुदाय के जरिए किया जा रहा है। इस तस्वीर को भी एक यूजर ने शेयर किया और लिखा कि आदिवासी समुदाय ने अंग्रेजों को भगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और आज जब देश संकट में है तो वही समुदाय बीजेपी आरएसएस मुक्त भारत के लिए सबसे आगे खड़ा है। देखिए ये कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है देखने सुनने को मिल रहा है। असम के अंदर जहां पर भाजपा की ही सरकार है, वहां पर भी आरोप है कि अडानी को बड़े तादाद में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमीन सौंप दिया है, जिसकी वजह से आदिवासी समुदाय के लोग इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर मिसाल जुलूस लेकर विरोध जता रहे हैं। आगे कुछ और तस्वीरें हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ विरोध जो है वो तेज हो रहा है। एक वीडियो में ही देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा और कितना भयंकर तरीके का, जी हाँ, कितना भयंकर तरीके का विरोध जो है भाजपा के खिलाफ इस वक्त देखने सुनने को मिल रहा है। ये छोटा मोटा विरोध नहीं है दोस्तों, बल्कि हजारों हजार की तादाद में लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने देश को नर्क में डाल दिया है, देश का बंटा धार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से आदिवासियों के जमीन को हथियाने और कब्जा करने की मुहिम एक के बाद एक प्रदेश में हो रही है, जिससे आदिवासी समुदाय के लोग आहत होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं और बड़ी तादाद में सड़कों पर दिखाई दिए इन लोगों को आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। हर तरफ विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको मेरठ से आई ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी, जहां पर योगी की पुलिस ने मुसलमानों के घर में लगे आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स, पोस्टर, बैनर को हटाने का काम कर रही है और कह रही है कि इससे हिंसा हो जाएगा, इससे माहौल खराब हो जाएगा। किसी के घर पर अगर आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपका हुआ है तो इससे हिंसा और विरोध कैसे हो सकता है, माहौल कैसे खराब हो सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कोई अलग कानून फॉलो करती है? क्या इस देश में दो कानून चल रहा है? हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून है? क्योंकि जैसी तस्वीरें दिखाई दी जा रही है दोस्तों, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि देश में अमन शांति हो, तभी तो इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि लोगों के घरों पर स्टिकर, पोस्टर लगे हुए हैं, उनको उजाड़ने, उनको नोचने का काम किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर धर्म के लोगों का अपने अपने धर्म में आस्था होता है। इस्लाम धर्म के लोगों का प्रॉफिट मोहम्मद में आस्था है, वो उनको मानते हैं, तो वो उनके लिए उनके शान में पोस्टर, बैनर, स्टिकर लगाकर अपने घरों में रखते। कोई नई चीज नहीं है। शायद आज उत्तर प्रदेश पुलिस को ये नई चीज लग रही है, लेकिन ये सदियों से चली आ रही प्रथा है, परंपरा है कि लोग प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उनको प्यार, सम्मान देते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पोस्टर, बैनर घरों से नोचा जा रहा है, ये तो अत होने वाली बात है कि आप क्या और किस तरीके का समाज को मैसेज देना चाह रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर आ रही है दोस्तों, इससे मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं कि जिस बुलडोजर पर आपने ब्रेक लगाया था और जो कानून इस देश के तमाम लोगों के लिए है, उस कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, वो साफ तौर पर आए दिन वायरल होते हुए वीडियो को लेकर सामने आ जाता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।